फिजिक्स की एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ गई है। क्या हम तीनों को सेम लेवल पे पढ़ सकते हैं? यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, जितने भी एग्जांपल्स है, इसको पढ़ने का एक्यूरेट तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है। जैसे मेरे टाइम पे 2020 के पेपर में कॉपर की कंडक्टिविटी का ग्राफ आ गया था। तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को इक्वल लेवल पे प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू द पीसीपी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू रीड एनसीईआरटी फिजिक्स। अब यार देखिए, आपने नीट 2024, 2023, 2022 पिछले 3-4 साल का पेपर का पैटर्न अगर एनालाइज ढंग से किया है तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि फिजिक्स की एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ गई है। पहले फिजिक्स की एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से भी इनफैक्ट इतने क्वेश्चन नहीं आते थे। मोस्टली हमें कहा जाता था कि बायो की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी के लिए एटलीस्ट आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, वो सब चीजें या फिर कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज लिखी हुई है तो उसको आपको आना चाहिए। एंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता था, बट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनों से फिजिक्स की एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हम तीनों को सेम लेवल पे पढ़ सकते हैं? हमें फिजिक्स के लिए क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, हमें फॉर्मूले समझने, हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, देन हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है, बायो के जैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं। तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को इक्वल लेवल पे प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप बायो जैसे एक एक लाइन फिजिक्स की रटने बैठोगे, फिजिक्स की एनसीईआरटी की भी एक एक लाइन को एनालाइज करोगे, एक एक लाइन को समझोगे, एक लाइन को रटोगे, तो बहुत ज्यादा आपका जो है टाइम लग जाएगा। सर इसको पढ़ने का एक्यूरेट तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार एक मैं ओवरव्यू देता हूं, देन मैं स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा, स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। ओवरव्यू में देखो, एक तो आपको पूरे चैप्टर को एक बार पलट के देखना जरूर है। लेट से आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए, सारे फॉर्मूले बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए, आपको अब पूरा चैप्टर एक बार पलट के देख लेना है। देन आपको डीप डाइव करना है थ्योरी में, कि थ्योरी को थोड़ा और अच्छे से समझा जाए। जो भी फॉर्मूले आपने डिराइव किए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है, वो एक बार थ्योरी से पढ़ के उनको रिलेट करने की कोशिश करनी है कि हाँ ये उसके पीछे की थ्योरी है, ठीक है। देन हमें एग्जाम्पल्स, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, जितने भी एग्जाम्पल्स है, वो सबको हमें ढंग से पढ़ना है, ताकि हमें एग्जैक्टली समझ आए कि एक तो आप इससे दो चीजें हो रही होगी, एक तो आप एनसीईआरटी की सारी चीजें कवर भी कर रहे होंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सब कवर कर रहे होंगे, प्लस आप खुद भी समझ रहे होंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देन डेरिवेशंस अगर कुछ दिया है आपके टीचर ने वो करवाया, देन उस पे फोकस करो और एक्सरसाइज को, बैक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये ओवरव्यू हो गया। अब देखो इफेक्टिव रीडिंग कैसे होगी। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें एक बार बता रहा हूं। आपको एक तो सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है, एग्जाम्पल्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है, या फिर आप उसको पढ़ो, उसको समझो, एंड अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आना चाहिए। इसमें से मान लो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहाँ से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देन अगर कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो वो ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो जितने भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। देन एक्सरसाइज वाला पार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बैक एक्सरसाइज है, जितने भी हैं, एडिशनल एक्सरसाइज आपको आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, वो छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट पहले वाले जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको सारे करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर भी अगर आप सॉल्व करो तो वो भी आपको करना है। देन अगर आपको एक थ्योरी का क्विक समरी चाहिए तो एक तो आप समरी पढ़ो। समरी में आपके बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो रहे होंगे, तो समरी आपको पढ़ना है। समरी में से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये दो काइंड ऑफ आप मान के चलो थ्योरी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर कर देंगे। अगर आपने पॉइंट्स टू पॉइंटर ढंग से पढ़ रखा है, इसमें से ही सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ही सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ये दो चीजें बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। देन और क्या क्या है इसके अलावा, क्या क्या है इसके अलावा, कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है, जैसे कि कहीं पे भी कोई डायग्राम आता है, लेट्स से यहाँ पे मैंने एग्जांपल पे एक डायग्राम ले रखा है, तो आपको ये डायग्राम एकदम बिल्कुल ढंग से समझना है। ग्राफ बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको उसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। बहुत बार कोई कंडक्टिविटी, जैसे मेरे टाइम पे 2020 के पेपर में कॉपर की कंडक्टिविटी का ग्राफ आ गया था, ठीक है। हम तो मेटल मान के उसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो थोड़ा जो है पैराबोला होता है। तो ये आपको पता तभी होगा जब आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स हो गए, सारे जो चार्ट्स हो गए, सारे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गए, अगर आपने वो सब चीजें देख रखी है तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो डायग्राम्स, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एप्लीकेशन वाला पार्ट है
जैसे आपको पता होगा कि वैसे तो काफी सारी चीजें अब सिलेबस से हट चुकी है, बट फिर भी पहले अगर आपने देखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, इन सब से बहुत क्वेश्चंस आते थे। अभी भी अगर आप देखोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हीटर है, हीटर के अंदर अगर मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ या सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ तो टाइम पे क्या असर पड़ेगा। तो जो एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट होता है, हीटर हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, अब इसमें से बहुत सारी चीजें सिलेबस में डिलीट हो रही है, बट ये है कि आपको जितने भी एप्लीकेशन पार्ट्स है वो आपको ढंग से आना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर हो गया, तो इस टाइप से जो भी एप्लीकेशन है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन इन टेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि ये तो आपको करने ही करने। उसके अलावा कहीं पे भी कोई फैक्ट आता है कि लेट से ये एक फैक्ट है, लेट से एडी करंट के बारे में कोई एक फैक्ट है ना, या फिर कोई किसी चीज की एफिशिएंसी है, या कारनॉट इंजन की एफिशिएंसी है कि यार वो 100% नहीं हो सकती, तो इस टाइप से अगर कोई फैक्ट है तो वो फैक्ट्स आपको सारे पता होने चाहिए कि हाँ यार ये एक फैक्ट है और ये इस तरीके से आ रहा है। अब उसके पीछे का कोई भी लॉजिक हो सकता है, कभी कभी लॉजिक नहीं भी हो सकता है, बस वो एक है फैक्ट, आपको पता होना चाहिए। तो कोई फैक्ट होता है वो आपको आना चाहिए। वहीं पे भी डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन आपको वो तो आप ऑलरेडी समझोगे, आपके टीचर्स भी आपको डेरिवेशन समझाते ही हैं, तो ये चीज आपकी कवर हो रही होगी, ठीक है। इफेक्टिव रीडिंग कैसे होगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई वो सब जैसे जैसे आप आते हो उस चीजों को हाईलाइट करते जाओ, ताकि आप जब रिविजन करोगे बाद में फिर से रिवाइज करोगे आपको इजी होगा, ठीक है। नोट्स आप बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाना है, या फिर आपका जो मेन नोट्स वाला नोटबुक है जहाँ पे आप अपने क्लास के टीचर को पढ़ाए हुए चीजें, सारी चीजें जहाँ पे सॉल्व करते हो, तो वहां पे आप नोट्स बना सकते हो। डायग्राम्स को यूज करो, अगर आप डायग्राम, अगर आप जितने भी ग्राफ्स है, अगर कोई डायग्राम है वो आप अगर आप चाहते हो कि आप खुद से बना करके रखना चाहते हो ताकि आपको याद रहे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप लेबलिंग कर सकते हो उसमें थोड़ा बहुत आप खुद से, वो डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, टाइम है तो करो, नहीं टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड रेगुलर आपको रिवाइज करना है। सर बेसिक तो देखो ये था, मैंने कोशिश की कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। अगर आप ये तरीका लगाते हो ना, तो एक तो आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि इसमें ये नहीं कि आप पूरा आपने चैप्टर स्टार्ट किया, एक लाइन से पढ़ना स्टार्ट किया और फिर पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत जल्दी आप कर रहे होगे, एंड आप पे वो बर्डन नहीं रहेगा कि यार बायो में भी मैं पढ़ रहा हूँ एक एक लाइन एनसीईआरटी की, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, अब ये फिजिक्स के लिए भी मुझे पूरी एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी पड़ रही है, वो बर्डन आपके माइंड से हट जाएगा। सो यार होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पीसीबी चैनल पे हम ऐसे और वीडियोस रेगुलरली लाते रहेंगे, मैं, मेरे फ्रेंड्स जो और भी अच्छे क्रिएटर्स हैं वो आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है यार, ताकि बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड आपके फ्रेंड्स भी आपसे सीख पाएंगे, एंड वो जो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आप सब साथ में अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।